राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं मुंबई में रहता हूँ। आज की युवा पीढ़ी मेरे जैसे ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन से महाराज जी बहुत परेशान है। इसे ठीक करने का कोई उपाय है महाराज जी? ये ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन, ब्रह्मचर्य और व्यसन और पापाचरण, ब्रह्मचर्य ना रहना, व्यसन करना और व्यभिचार करना, इसी से बढ़ रहा है। हमारी बात को मूल समझ लो। प्रसन्नता का रहस्य पॉजिटिव चिंतन, पॉजिटिव चिंतन का रहस्य शास्त्र सम्मत आचरण, भगवान का चिंतन, पवित्र भोजन, तो हृदय प्रसन्न रहता है। अब गलत बच्चे शुरुआत से ही हो रहे हैं। बहुत कम समाज में वैसे व्यक्ति रह गए हैं जो अपने को नशे से बचा लें, अपने को व्यभिचार से बचा लें, अपने को गंदी बातों से बचा लें। अब 12-14 वर्ष का लड़का स्मार्टफोन है, अब वो सब जानकारियां हैं। अब गंदी फिल्में देखना, गंदे सीरियल देखना, गंदी बातें देखना, तो दिमाग में गंदगी आ रही है। हमारा जब ब्रह्मचर्य निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा, तो उसको जहां विश्राम है उसका नाम डिप्रेशन है। और जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा, तो हम विपत्ति में भी जहां हमें फंसना चाहिए वहां भी हम निकल जाएंगे पॉजिटिव चिंतन के प्रभाव से। तो आज जो हमारा समाज है ये समझने नहीं चाहता कि ब्रह्मचर्य क्या है, व्यसन रहित जीवन क्या है, पवित्र जीवन क्या है। नहीं, आप देखो बड़े नाम जब करता हो तो उस समय मन बहुत विचलित होता है और दिमाग एकाग्र नहीं होता है, गंदे दृश्य दिमाग में। चूंकि नाम गंदगी उछाल करके उसे नष्ट करता है। हम आपको कई बार बताया है एकांतिक में कि जैसे हमें कोई मैसेज डिलीट करना होता है तो पहले मैसेज आता है, जो हमारे मोबाइल में मैसेज जमा है वो पहले मैसेज आता है, फिर हम उसे डिलीट करते हैं। तो हमारे नाम में इतनी क्षमता है कि हमारी जो दबी हुई दुर्वासना है वो पहले उठती है और फिर उसे वो डिलीट करता है, नष्ट करता है। तो साधक जो नया है उसको लगता है जब भजन नहीं करते थे तो इतनी गंदगी नहीं थी, लेकिन जब भजन शुरू किया तो बहुत ज्यादा गंदगी हो रही। वो गंदगी हो नहीं रही, वो दुर्वासना को नष्ट कर रहा है, बार बार उभार उभार कर अंदर की दुर्वासना को। अच्छा, एक ही मैसेज यदि 1,00,000 बार किया गया हो तो 1,00,000 बार आएगा कि नहीं आएगा, अगर एक एक बार हम डिलीट करें। तो ऐसे ही नाम जब करते हैं, जैसे काम के मैसेज हैं तो अरबों बार हैं, अनेक जन्मों के हैं। मन रूपी एक ऐसी चिप है जिसमें करोड़ों जन्मों के सब भरे हुए हैं, अब उसको पूरा डिलीट करना है। तो जब नाम जब करेंगे तो वही काम। तो साधक समझता है डिलीट कहाँ हो रहा है, वो तो बार बार चल रहा है। नहीं, वो डिलीट हो गया जो सामने आया, अब ये अंदर से नया निकाला। तो जब मन निर्मल हो जाएगा तब आनंद आने लगेगा। अभी हमको डट के नाम जप करना है, मन लगे न लगे, एकाग्रता बने न बने, हमारा मंगल पक्का होगा। पाली किशोर जी, अगर त्रिपुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरुदेव भगवान जो महापुरुष जन जीवित रहते हुए भगवत प्राप्ति के अनुभव करते हैं, आपके श्रीमुख से सुना है कि वो जब तक वो जनाना ना चाहें उनको जान नहीं पाते। महाराज जी, कैसे वो महापुरुष जन अपने आप को छुपाते हैं, या महाराज जी वो अपने शरीर में रहते भी हैं, या उनकी क्या स्थिति होती है? जैसे आप हमारे सामने बैठे हो, हम आपके सामने बैठे हैं, तो अपने अपने पवित्र हृदय के अनुसार सबको अनुभव हो रहा है, एक जैसा अनुभव नहीं हो रहा। जैसे हम बैठे ना तो एक जैसा अनुभव नहीं हो रहा। किसी को संत नजर आ रहे हैं, किसी को भगवान नजर आ रहे हैं, किसी को गुरुदेव नजर आ रहे हैं, किसी को एक बढ़िया व्यक्ति नजर आ रहा है। अलग अलग दृष्टि है जितनी हमारी हृदय की क्षमता है। लेकिन असलियत में हम क्या है ये तो भगवान जानते हैं या हम जानते हैं। असलियत में हमारी स्थिति क्या है ये हमारे भगवान जानते हैं, गुरु जी जानते हैं या हम जानते हैं, और कोई नहीं जानता है। और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जानते हैं। ये जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी जितनी स्थिति है उतने ही आप देख पाएंगे। तो हमारी जितनी लेवल है हम उतने ही तो देख पाएंगे। तो महापुरुषों को हम कैसे पहचान सकते हैं? जब तक स्वयं में स्थिति नहीं होगी तब तक हम संतों को बाहरी किसी लक्षण से नहीं पहचान सकते। हो सकता है हम पाखंड को संत मान लें, संत को पाखंड मान लें। बड़ा विचित्र खेल है। अब अंदर की बात कैसे जानी जा सके? और बाहर का अभिनय तो नौटंकी नाटक में भी साधुता का लोग अच्छा कर लेते हैं। तो अभिनय को ही हम देख सकते हैं, आंतरिक स्थिति को तो देख नहीं सकते, क्योंकि आंतरिक स्थिति देखने के लिए ज्ञान नेत्र चाहिए और वो है नहीं।
जब तक ज्ञान के नेत्र नहीं होंगे तब तक हम संतों को पहचान नहीं सकते। महाराज जी थोड़ा सा तो आइडिया होगा कैसे, मतलब उन संतों को कैसे पहचाने? बिल्कुल आइडिया नहीं है, सच्चाई बात की पूछो तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। काल ने मिने जब संत वेश धारण किया तो हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है ना, बुद्धिमताम वरिष्ठम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वो भी जाके काल नेमी को प्रणाम किए और वो सब वर्णन करने लगा कि राम रावण का युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण जी को, अब वो तो काल नेम सब जान। तो हनुमान जी ने कहा आप कैसे जानते हो? बोले तुमको भी ज्ञान हो जाएगा, हमसे गुरु दीक्षा ले लो। तो बोले गुरु दीक्षा हाँ दे दो। तो बोले नहा के आओ। हनुमान जी भी चक्कर में फंस गए थे ना, जब हम तुम तो मनुष्य हैं यार, वो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमान वरिष्ठम, वो उनको भी आइडिया नहीं हुआ कि ये राक्षस है और उसने फंसा लिया हनुमान जी को। ये तो भगवान की लीला। एक मगरमच्छ जब वो खाने को दौड़ा तो उन्होंने मारा, तो वो देव रूप धारण करके बोला कि हमारा तो उद्धार हो गया आपके कर कमल से, ये जो बैठा है पाखंडी कालनेमी है, ये कोई साधु महात्मा नहीं। तब हनुमान जी ने कहा अच्छा तो हिसाब किताब अभी हम कर देते हैं जा करके, फिर उसका उद्धार कर दिया। तो जब इतने बड़े महान पुरुष हनुमान जी महाराज काल नेमी को जाकर के उसके वेश को प्रणाम करते हैं और उसकी बात में आ जाते हैं, तो दंभी पाखंडी नाटक कैसे पहचाना जा सकता है? सत्य मार्ग तो जब हम बहुत काल, जब बहुकाल करी सत्संगा, हम बहुत काल उनका संग करें तब हमें पता चलेगा कि हमारे आचरणों में परिवर्तन आया कि नहीं। फिर भी वो हम अपने से पहचानेंगे। अगर उनके संग से हमारा गंदा भाव छूटता है और हमारे अंदर अच्छे भाव आते हैं तो साधु हैं। हमारे गंदे आचरण छूटते गए, हमारा भगवान से प्रेम होने लगा, हमारा जीवन बदल गया तो साधु संग हुआ। जिसके संग से हमारा जीवन बदल जाए, जिसके पास बैठने से हमारे हृदय को शांति मिलने लगे, जिनको देखने से ऐसा लगने लगे कि आज हमारा जीवन सफल हुआ, बस यही कुछ बाहरी बातें हैं। अन्यथा संत को पहचानना बड़ा कठिन है। देवर्षि नारद जी ने लिखा है महत् संगस्त दुर्लभ हो, महापुरुषों का संग मिलना बड़ा दुर्लभ है, और मिल जाए तो अगम्य पहचानना बड़ा कठिन है। क्योंकि बाहरी वेशभूषा ये सब नाटक में भी की जाती है, साधुता की स्थिति की पहचान होती है। वैसे वास्तविक भगवान ने साधुता की पहचान 15वें अध्याय में श्लोक में जो निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई, ये लक्षण पाने चाहिए। मान रहित हो, मोह रहित हो, किसी भी भोग का उसके अंदर आकर्षण न हो, निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित हो, कोई कामना न हो, सुख दुख मान अपमान निंदा स्थिति में समान हो, ऐसा महापुरुष परम पद का अधिकारी होता है। पर अब ये सब बाहरी बातें हम देख सकते हैं, आंतरिक बातें देखने के लिए ज्ञान नेत्र चाहिए, इसीलिए कहा। तो महापुरुषों को बिल्कुल आइडिया नहीं लग सकता कि कौन सही है कौन गलत है, वो भगवान ही जानते।